नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। देखने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ में यही बताएं कि उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है। ऐसे में मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर को देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। स्मार्ट मीटर बरेली के विकास अभियान के बीच नगर निगम की कार्रवाई ने कई गरीब परिवारों के सिर से छत छीनने की आकांक्षा खड़ी कर दी है। ढेलापीर तालाब के किनारे बसे 50 से अधिक वर्षों पुराने मकानों पर निगम ने बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू की है। नोटिस मिलने के बाद मजदूर वर्ग के इन परिवारों में हाहाकार मचा हुआ है। 31 अक्टूबर का महीना अब अपने अंतिम चरण में है। इस महीने की आखिरी हफ्ते में बैंक ग्राहकों के लिए एक अहम अपडेट सामने आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 अक्टूबर संध्या 25 को बैंक हॉलीडे घोषित किया है। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राज्य भर के बैंकों में कामकाज बंद रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अब पूरे शबाब पर पहुंच चुका है। बुधवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अपना चुनावी रैली शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक पहले से ही चुनावी मैदान में टाल ठोक चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर शुक्रवार को पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर राजनीतिक छुआछूत का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि इनकी सरकार ने इसे खत्म किया था। केंद्र सरकार ने संध्या 25 से पुरानी पेंशन स्कीम ओएफसी को दोबारा लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। इस फैसले से देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। भाजपा ने राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी कराने का आरोप भी लगाते हुए चुनाव आयोग से कांग्रेस नेता के प्रचार पर रोक लगाने की मांग भी की है। आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। अब आपका आधार अपडेट कराना सिर्फ कुछ क्लिक में संभव होगा। 1 नवंबर संध्या 25 से आधार कार्ड से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू करने जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री एक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता पर सरकार को घेरा है। इन्होंने कहा है कि सत्ता में आने पर सरदार पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय बनवाएंगे। गन्ना मूल्य पर कहा कि गन्ना मूल्य में 30 से ज़्यादा रुपये की वृद्धि होनी चाहिए थी। दाम में कम से कम इतनी बढ़ोतरी तो करें जिससे किसान खुशहाल हो जाएं। मिशन बिहार पर मुजफ्फरपुर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने मोतीपुर चीनी मिल मैदान की रैली से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। बिहार में चुनाव जीतने के लिए वादों की झंडी लगा दी गई है। सबसे अधिक जोर बेरोजगारी पर है। पहले महागठबंधन ने हर परिवार को सरकारी नौकरी का वादा दिया, तो वहीं अब एनडीए ने अपने संकल्प पत्र के बेरोजगारी को लिए वादों की झंडी लगा दी है। आइए जानते हैं इन वादों का हकीकत क्या है। समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर दिए राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कहा था कि वोटों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाच भी सकते हैं। इसे लेकर अब्बू आजमी का कहना है कि हाँ, यही सही है कि भाजपा वोटों के लिए कुछ भी कर सकती है। देश भर में करोड़ों गरीब परिवारों को सस्ता या मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही राशन कार्ड योजना में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 नवंबर संध्या 25 से केंद्र सरकार नए नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत अब राशन धारकों की पात्रता की गहन जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि निवेश योजना में यदि 3 साल तक निवेश नहीं किया जाता तो ऐसे में मामलों की भूमि आवंटन रद्द किया जाएगा। अभी निर्देश के लिए 7 वर्ष का समय देने का प्रावधान है, जिससे बदला जाएगा। 1 नवंबर संध्या 25 से देश भर के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सेविंग अकाउंट और बैंक लॉकर से संबंधित मॉनिटरिंग नियमों में अहम संशोधन किए हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने गन्ना मूल्य और भुगतान का विज्ञापन अंग्रेजी अखबार में छपवाया। अब बताओ कितने किसान अंग्रेजी में इसे पढ़ पाएंगे।
किसी भी शख्स के लिए आधार कार्ड को अपडेट कराना उसका मूलभूत अधिकार है। इसका ये वैज्ञानिक हक भी है। ऐसे में आधार कार्ड डाटा में अपडेट के लिए स्थानीय स्तर पर ही सुविधा मिलनी चाहिए। देश के करोड़ों मजदूरों के लिए ये खबर किसी राहत से कम नहीं है। जो मजदूर रोज मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनके लिए अब सरकार ने एक नई उम्मीद जताई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के साथ ही जताए का कलाम बढ़ाया जाए, जिसे उम्मीद है सरकार उसे मानेगी, जिससे जातियों की स्थिति में भी साफ हो जाएगी। गन्ना की कीमतों को लेकर भी अखिलेश यादव ने हमला बोला। सरकार ने राशन कार्ड अपडेट और आवेदन की प्रक्रिया को अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। पात्र परिवारों में दस्तावेज और विवरण डिजिटल पोर्टल में जमा कर सकते हैं, जिससे इन्हें बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है, जिसके मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 6 नवंबर और 11 नवंबर को अवकाश रहेगा। ये अवकाश ऐसे कर्मचारियों के लिए दिया जाएगा जो यूपी में नौकरी कर रहे हैं। गांधी जी ने एक बार खुद दबे मन से कहा था कि उन्हें जवाहरलाल नेहरू बेहद पसंद थे, मगर प्रशासक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे बेहतर थे। आज जिस भारत में हम सांस ले रहे हैं, उसका भूगोल इतिहास सब पटेल की ही देन है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 नवंबर से पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस बार डीए में 4% तक की वृद्धि संभव है, जिससे लाखों पेंशन धारकों को राहत मिलेगी। इंटर और नेशनल मीडिया पर चल रहे अखबारों के इंटरनेट और सोशल मीडिया पर चल रहे खबरों के अनुसार बहुत तेज़ी से अब वायरल हो रहा है कि सभी आय श्रम कार्ड धारकों के खाते में जल्द ही 5,000 की धनराशि आने वाली है। बिहार चुनाव में वैशाली जिले का राघोपुर विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर चर्चा में है। यहाँ से पूर्व उप मुख्यमंत्री और महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव मैदान में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख नज़दीक आते ही कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब खुद मोर्चा संभालेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ये गठबंधन जो आज कम्युनिस्ट राजद या कांग्रेस के नाम पर आया है, इसे इसलिए आया है जिससे वह गरीब के राशन पर डकैती डाल सके।